बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सूर्यनगर। ये राज्य अपनी हरियाली, सुंदर बागों और सोने जैसे खेतों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सूर्यनगर का राजा विक्रमादित्य बड़ा ही न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजा का सच्चा हितैषी था। उसकी पत्नी रानी सुवर्णलता रूप और गुण दोनों में अद्वितीय थी। राजा और रानी का महल सफेद संगमरमर से बना हुआ था। चारों ओर नील कमल के तालाब, मोर मोरनियां और सुगंधित चंदन के वृक्ष थे। जब सूर्य अस्त होता तो महल की ऊंची दीवारें लालिमा से रंग जातीं और ऐसा लगता मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। राजा और रानी दोनों ही अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानते थे। रोज दरबार लगता, लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और न्याय पाते। लेकिन सुख शांति के इस राज्य में एक बात की कमी थी। राजा और रानी के यहाँ संतान नहीं थी। वर्षों तक वे मंदिरों में जाकर पूजा करते, व्रत रखते, संतों का आशीर्वाद लेते, परंतु संतानों का सुख उन्हें प्राप्त न हो पाया। एक दिन महल में एक बूढ़ा सन्यासी आया। उसके बाल सफेद थे, आंखों में चमक थी। उसने राजा से कहा, राजन, चिंता मत करो, तुम्हारे राज्य में अब परिवर्तन का समय आने वाला है। तुम्हें वह सुख मिलेगा जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा है। लेकिन याद रखना, जो संतान तुम्हें मिलेगी वह साधारण नहीं होगी। उसे पालना आसान नहीं होगा। राजा और रानी ने यह सुनकर सन्यासी के चरण पकड़े। कुछ महीनों बाद रानी सुवर्णलता ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, आकाश में दीप छोड़े गए। उस बच्ची का नाम रखा गया चंद्रलेखा। चंद्रलेखा बचपन से ही विलक्षण थी। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वो बोलने से पहले ही पेड़ों से, पक्षियों से खेलती। उसे साधारण खिलौनों से ज्यादा आनंद नदी की लहरों और तारों की चमक में मिलता। धीरे धीरे वो बड़ी हुई और उसके ज्ञान और सौंदर्य की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। लेकिन जैसे जैसे चंद्रलेखा बड़ी होती गई, वैसे वैसे राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में अचानक फसल सूख जाती, तालाबों का पानी कम होने लगता, जंगलों में अंधकार छा जाता। लोग डरने लगे कि शायद कोई शाप उन पर पड़ा है। राजा विक्रमादित्य परेशान हो गए। उन्होंने दरबारियों से कहा, हमें इसका कारण जानना ही होगा। तभी एक वृद्ध ज्योतिषी ने आकर कहा, महाराज, ये सब चंद्रलेखा से जुड़ा हुआ है। वो कोई साधारण राजकुमारी नहीं, बल्कि देवी की कृपा से जन्मी शक्ति है। लेकिन जब तक वो स्वयं अपने जीवन का सही मार्ग नहीं चुन लेगी, तब तक राज्य पर विपत्ति आती रहेगी। राजा और रानी यह सुनकर चिंतित हो गए। चंद्रलेखा को बुलाया गया। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैं जानती हूं कि मेरे भीतर कुछ शक्ति है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि इस शक्ति की परीक्षा कठिन होगी। मुझे यात्रा पर जाना होगा, राज्य से दूर, तभी मुझे अपनी पहचान मिलेगी। रानी सुवर्णलता रो पड़ी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम हमारे पास से इतनी दूर क्यों जाना चाहती हो? चंद्रलेखा बोली, माँ, यदि मैं न गई तो ये राज्य हमेशा अंधकार में डूबा रहेगा। मुझे जाना ही होगा। राजा विक्रमादित्य ने भारी मन से सहमति दी। राजकुमारी चंद्रलेखा ने साधारण वस्त्र पहने और गुप्त रूप से महल छोड़ दिया। उसकी यात्रा शुरू हुई, घने जंगलों से होकर, ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए और अजनबी गांवों में भटकते हुए। रास्ते में उसे कई तरह के लोग मिले, गरीब किसान, बीमार बच्चे, चोरों का दल और साधु संत। वो सबकी मदद करती गई। एक बार एक गांव में उसने देखा कि लोग एक दैत्य से परेशान थे। वह दैत्य रात को आता, पशुओं को खा जाता और खेतों को नष्ट कर देता। गांव वाले डर के मारे घरों में छुप जाते। चंद्रलेखा ने निश्चय किया कि वो उस दैत्य का सामना करेगी। रात आई और अंधकार में वो दैत्य प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं, दांत तलवारों जैसे। लोग दूर से देखते रहे। चंद्रलेखा आगे बढ़ी और बोली, रुक जाओ, तुम निर्दोषों को क्यों सताते हो? दैत्य हंसा और गरजा, क्योंकि यही मेरी भूख है। चंद्रलेखा ने अपनी आंखें बंद की। अचानक उसके भीतर से एक तेज प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना प्रबल था कि दैत्य चीखा और राख बनकर हवा में उड़ गया।
गांव वाले उसकी जयकार करने लगे। धीरे धीरे चंद्रलेखा को एहसास हुआ कि वही शक्ति जिसके कारण राज्य परेशान था, अब उसका सबसे बड़ा वरदान बन सकती थी। लेकिन ये शक्ति केवल दूसरों की भलाई के लिए काम आती थी, स्वार्थ के लिए नहीं। कई वर्षों बाद जब वो पूरी तरह से अपनी शक्ति को समझ चुकी थी, वो अपने राज्य लौटी। राजा और रानी उसे देखकर भाव विभोर हो गए। प्रजा ने उसका स्वागत फूलों और दीपों से किया। चंद्रलेखा ने अपने माता पिता से कहा, अब राज्य में कोई विपत्ति नहीं आएगी। जब तक मैं यहाँ हूँ, ये राज्य सुरक्षित रहेगा। उस दिन से सूर्यनगर में फिर से सुख समृद्धि आने लगी। खेत लहलहाने लगे, नदियां भर गईं और लोग प्रसन्न हो गए। राजा विक्रमादित्य और रानी सुवर्णलता ने गर्व से अपनी बच्ची को देखा। उन्होंने समझ लिया कि कभी-कभी कठिनाइयां इसीलिए आती हैं ताकि हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकें।